पुस्तक अवेलेबल नहीं है, बीजेपी का झंडा अवेलेबल है और बैनर अवेलेबल है। कार्यालय है ये नहीं है, ये तो भाजपा का कार्यालय हो गया है। और इसको जनक बाबू ने अपनी जागीर बना लिया है। अच्छा, पानापुर प्रखंड कार्यालय, भाजपा प्रखंड कार्यालय में झंडा तोलन किया गया। अच्छा। तो इनका आपसी कार्यालय है, यानी पुस्तकालय है ही नहीं, ये पुस्तकालय नहीं, ये बीजेपी का कार्यालय है। वाह, क्या बात है, क्या बात है नेताजी। दूसरी बात ये है कि बाप विधायक है और बेटा ठेकेदार है। वाह वाह, वो बेटे की ठेकेदारी में ही 22 लाख की लागत से यानी 22 लाख की लागत से ये बनाया गया भवन बना है। गया। नहीं, भवन नहीं, सिर्फ अच्छा, केवल ये फर्श है, रिपेयरिंग हो गया। इसका रिपेयरिंग और फर्श। अच्छा, 22 लाख की लागत से। 4 इंची डाला गया, 4 इंची ढलाई। बाप रे बाप, है भ्रष्टाचार के शिकार है भवन बन गया है, पंचायत भवन। बताइए, है 22 लाख का ही है, सब सामान में दिख रहा है आपको, है 22 लाख का है ये 22 लाख का रिपेयरिंग आपको दिखाई दे रहा है। बताइए, कहा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, बताइए आपको ये 22 लाख का दिख रहा है यहाँ पे ऐसा सब कार्यक्रम। ये हमको लगता है कि 2 लाख में नहीं किया गया होगा और 2 लाख में भी सिमट गया होगा ये सब काम हुआ, लेकिन 22 लाख बताइए, ये भ्रष्टाचार का ना शिकार किया गया है। आइए यहाँ पे देखिए, देखिए, दिखाइए, इधर से आइए, इधर से आइए, तो आइए दिखाइए, देखिए ये ढलाई किया गया है। दिखाइए यहाँ से, ये ढलाई किया गया है। ये कौन सा इंजीनियर ने पास कर दिया और बिल, यानी कि हमको लगता है कि पैसा वैसा लेकर ये इंजीनियर पास किया है। सब दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे सब माटी, यानी कि दुर्मिस भी नहीं सही से किया गया है। यहाँ पे दिखाइए, ये सब यही तो काम है। 22 लाख का यही काम किया गया है। दिखाइए, फर्श था उसी पे ढलाई हुआ है, पहले का फर्श ऑलरेडी था और उसी पे गिट्टी डाल करके और ढलाई हुआ है। देखिए, हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के पानापुर प्रखंड में। जैसे कि यहाँ पे एक पुस्तकालय बना हुआ है, यहाँ पे पानापुर बाजार पे। हम अभी आपको दिखाएंगे कि ये पुस्तकालय कब बना हुआ है। चलिए दिखाते हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत से ये पुस्तकालय बना हुआ है और श्री राम जानकी पुस्तकालय भवन तुर्की पानापुर निर्माण कार्य, यानी इस पुस्तकालय का नाम है श्री राम जानकी पुस्तकालय। और देख लीजिए, ये किनके कार्यकाल में बना हुआ है। माननीय विधायक श्री जनक सिंह तरैया विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और अभी भी हैं वर्तमान में, के कर कमलों द्वारा शिलान्यास दिनांक 21/1/2013 में किया गया था। और देखिए, कार्यपालक अभियंता ये सब सोनपुर भागदू ये सब लिखा गया है। लेकिन अभी दिखाते हैं आपको कि 2013 में तो ये शिलान्यास हो गया, लेकिन ये कब बना और कब इस कार्य को, इस पुस्तकालय के हैंड ओवर किया गया, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए अगर ये बोर्ड लगा दिया गया होता कि ये पुस्तकालय कब बना है, तो ये भी ग्रामीणों को पता चल गया होता कि भैया ये कितना का फंड आया था। अगर फंड इस पर दिखाया गया होता तो फंड तो पता चल गया होता कि भाई कितना चोरी आप किए हैं और कितना ईमानदारी से काम किए हैं। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कुछ ग्रामीण भी हैं और कुछ नेता भी हैं, तो इन लोग पुस्तकालय ही है। देखिए, ये तो पुस्तकालय ही है। अच्छा, लेकिन अब लोगों को पता ही नहीं कि ये पुस्तकालय है, क्योंकि हमेशा यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता ही जुड़ते हैं, खास करके यहाँ के स्थानीय विधायक जनक सिंह और उनके जो कुछ मतलब चमचे हैं। अच्छा, उनके द्वारा यहाँ मीटिंग और मीटिंग किया जाता है। अच्छा, तो लोगों को पता नहीं है कि ये पुस्तकालय है। माने किसी को पता ही नहीं है आज तक। 2013 से लेके 2022 तक, यानी कि 7/2 यानी कि 10वां साल चल रहा है ये पानापुर बाजार यानी तुर्की में, कि पुस्तकालय है कि भाजपा के कार्यालय है। यही ना आपका कहना है? बिल्कुल यही हम लोग का कहना है कि ये पुस्तकालय है कि भाजपा का कार्यालय है। अगर पुस्तकालय है तो किसी खास पार्टी के लोग इसको इस्तेमाल में क्यों रखते हैं? देखिए, और थोड़ा सा पीछे चलिए, हम बिहार सरकार से निवेदन करना चाहेंगे और ये भी अपील करेंगे कि बताइए आप तो कितने पैसा लगाकर, यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया है कि कितना पैसा के लागत से ये बना है पुस्तकालय। अगर इस पुस्तकालय पर इंडिकेट कर दिया गया होता कि 2 करोड़, 5 करोड़, 15 लाख, 20 लाख के खर्चा से बना हुआ है, तो इस लागत के खर्चा से अगर भाजपा के नेता अगर ये अपना कार्यालय समझते हैं, तो ये एक तरह का बुझिए कि गलत संदेश जा रहा है और बिहार सरकार का पैसा ये गलत उपयोग में जा रहा है। ये कि आपके नजर में जो दिखाई दे रहा है ये पुस्तकालय में कभी भी यहाँ पे पुस्तक यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे बैठकर सभी लोग ने अपना पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पुस्तक अवेलेबल नहीं है, बीजेपी का झंडा अवेलेबल है और बैनर अवेलेबल है। अच्छा, अभी मिलेगा आपको यहाँ? हाँ मिलेगा, लेकिन ये बंद है, नहीं तो हम दिखा देते। अच्छा, कि यहाँ झंडा बैनर रखा जाता है। हमारे माननीय विधायक यहाँ तरैया विधानसभा
राज्यसभा के हमारे जनक सिंह हैं, अच्छा वो प्रोग्राम उनका हमेशा, उनके चमचों का प्रोग्राम यहाँ हमेशा चलता रहता है। और ये जो कार्य हुआ है उन्हीं के अपनों के द्वारा यहाँ ठेकेदारी हुई है। अच्छा जहाँ लूट हुई है यहाँ पे एस्टीमेट आज तक पता ही नहीं चला कि एस्टीमेट क्या था, लेकिन 4 इंची ढलाई हुआ है। यानी कि 4 इंची ढलाई भी हो चुका है और एस्टीमेट किसी को पता भी नहीं है कि कितना मटेरियल लगना चाहिए और कितना लगेगा, और ये भी किसी को पता नहीं कि फंड कितने का था। ये फंड पता चलता तो हम लोग कब की कार्रवाई कर दिए रहते। अब हमारे गठबंधन की सरकार है जी। तो हम अपने सरकार से मांग करेंगे कि इसका जांच कराया जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, हम इसमें लिखित हम मांग करेंगे, ठीक है, कि इसको जांच कराया जाए। जांच करके ये देखा जाए कि एस्टीमेट कितने का है और काम कितने का हुआ है। हमें लग रहा है कि ये लाखों रुपए का काम नहीं हुआ है, एस्टीमेट तो बड़ा रकम में है, लेकिन बोर्ड पे रहता तब तो हम लोगों को पता चलता। अच्छा तो यहाँ हमारे स्थानीय विधायक के असर से लूट ही लूट मचा हुआ है। अच्छा, यानी अगर मान लीजिए कि 2013 में यह शिलान्यास किया गया था और अगर ये कार्य का समाप्ति अभी यहाँ पे नहीं इंडिकेट किया गया है, कोई कार्य का समाप्ति कितने यहाँ दिनों में नहीं बना है ये? किसी को पता ही नहीं है अच्छा कि कितने दिन में बना और कब। ये डेट डाला हुआ है शिलान्यास का, और यहाँ आइए हम दिखा देते हैं आपको कि इसका जो मरम्मती हुआ है ये बन गया, लेकिन सब लूट हो गया था। जब दूसरा बार विधायक हमारे यहाँ बीजेपी के विधायक बने तो ये 16/5/2022 को संपन्न हुआ। अच्छा अच्छा, माने इसे पुस्तकालय का माने कार्य पूरा जी 13 में तो शिलान्यास हो गया। अच्छा और 16 में जा करके उसमें ईंट रख करके वैसे 2 नंबर का काम हुआ है, जिसमें इसको छत दिखा गया। और उसके बाद इसका प्लास्टर जो हुआ है 2022 में किया गया है। उसके बाद में ये आरसीसी हुई है, हमारे बीजेपी की सरकार थी जब बिहार में, तो ये आरसीसी हुआ है। अब 1.25 फीट इसका आरसीसी था एस्टीमेट में कि 1.5 फीट था, लेकिन हमने आज वीडियो किया था, इसका 4 इंची ढलाई हुआ है। अच्छा इसे हम सरकार से, अपने सरकार से मांग करेंगे और लिखित देंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि 2013 में शिलान्यास हुआ और देखिए 2013 से 2021 यानी 22 तक भी यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया, और यहाँ पे दिखा भी दिया गया कि 2022 में भी हम रिपेयर कर दिए हैं। लेकिन ये भी नहीं बताया गया है कि आखिर इस पुस्तकालय का कार्य संपन्न कब हुआ है और कितने के लागत से बनाया गया है और कब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सटीक तरीका से यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे नाम दिखाया गया है। यहाँ पे नंबर ये श्री जनक सिंह जी के सौजन्य से फिर यहाँ पे 16/5/2022 को मरम्मती किया गया है। इतने अच्छे से बनाया गया है यहाँ पे कि हमको लगता है कि बताइए 2013 में तो ये थोड़ा सा और दूर जाइए और थोड़ा सा 2013 में तो ये शिलान्यास हुआ और समाप्ति कब हुआ ये भी पता नहीं। हम दिखाएंगे कि थोड़ा सा ये भी दिखाइए, ये थोड़ा सा हॉल वगैरह भी दिखाइए और दिखाइए यहाँ पे बैनर वगैरह भी रखा गया है। ये पुस्तकालय जो बना है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इसमें कभी भी यहाँ पे संगठित टीम बैठती है? यहाँ संगठित टीम, यहाँ तो पुस्तकालय है ही नहीं है, ये तो भाजपा अच्छा। का कार्यालय हो गया है। और इसको जनक बाबू ने अपनी जागीर बना लिया है, अच्छा पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि ये योजना जो है ये बहुत पहले से है। अच्छा ये मुनिरका बाबू जब विधायक थे तो उस समय की योजना थी, उससे पहले जनक बाबू की थी। और ये सोनपुर से वो यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को हटा के और अपना बोर्ड लगा दिया गया है। उसमें था कि कितने के लागत से ही बन रही है, कितने दिन में काम संपन्न होना है। उस सबूत को मिटाने के लिए अपना बोर्ड लगा के उस बोर्ड को हटा बिक दिया गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर आप विकास की बात करते हैं और मन की भी बात करते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि आपके मन की बात कभी खत्म होगी और विकास आपके रहते हुए कभी होगा। विकास का तो नामो निशान मिट ही चुका है और उम्मीद भी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि आपके राज्य में और आपके प्रधानमंत्री रहते हुए कार्यकाल में विकास हो सकता है, इसलिए कि आपके कागज में ही केवल विकास होगा। आपके जो कि जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं और सांसद हैं, यही केवल विकास के नाम जानते हैं, अन्यथा और कोई लोग यहाँ
यहाँ विकास का नाम नहीं जानता है। इसलिए कि यहाँ पे अगर कोई सरकारी फंड से अगर कोई भवन बनता है तो वो लोग अपना जानते हैं क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी वो अपना कार्यालय बना लेते हैं, लेकिन ये भी इंडिकेट नहीं करते हैं कि कोई बाहर से आदमी आकर देखे कि ये भाई पुस्तकालय है कि कार्यालय है। अगर लिख देते ना कि कार्यालय या पुस्तकालय में, उनको अंतर ये भी नहीं पता है कि पुस्तकालय क्या होता है और बीजेपी का कार्यालय क्या होता है। अगर पढ़े लिखे होंगे तब ना जी पता चलेगा। जितने भी आपके नेता यहाँ पे देखिए, दिखाइए यहाँ पे, और ताला भी मारा गया है यहाँ पे इस पुस्तकालय में। बताइए 2013 से अभी तक 1 घंटे के लिए भी समाज कल्याण के लिए नहीं खुला है ये ताला, जो कि केवल बीजेपी के कार्यालय में जितने भी टीम होते हैं, यानी कि उनके नेतागण होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, वो उन्हीं के लिए केवल खुलता है ये ताला हमारे माननीय विधायक जनक बाबू के परिवार के लोग ही ताला का चाबी रखते हैं। अच्छा, उनका अपना प्रॉपर संपत्ति है, ये पुस्तकालय नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा गुंडागर्दी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है और पूरे देश में लूट मचा हुआ है। तो हर जगह तो देश हो गया, राज हो गया, हर जगह लूट ही लूट मचा हुआ है। आम जनता को देखा कि हम ये काम कर रहे हैं, ये शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन देश तो ऐसा ही बिक गया, अब बेच दिए। बीजेपी वालों ने देश तो बेचने का काम कर रहे हैं, वो देश के गरीबों को देखने का काम थोड़ी कर रहे हैं। अडानी को अरबपति या खरबपति बना रहे हैं। यहाँ देश के किसान मजदूर तराही हो चुके हैं, किसी को रोटी खाने के लिए नहीं है। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम मन की बात कर रहे हैं, जनता को सुकून, लेकिन जनता को सुकून है कहाँ। जैसे कि ये भी बता दें आपको कि अभी 15 अगस्त को जो कि 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया और उसमें भी 5 बड़ी बड़ी बातें बोले थे। इसमें यहाँ का बात बता रहे हैं, हमारे 15 अगस्त को झंडा फहराया गया, उसमें हमारे माननीय विधायक जी ये लिखवाए थे कि